नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत भाग 3 जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्छ्वास काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920, 1921 या फिर 1926 या फिर 1918? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 1920। उच्छ्वास काव्य का प्रकाशन वर्ष 1920। अगला प्रश्न है, ग्रंथि काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920, 1921 या फिर 1926 या फिर 1918? तो इसका सही आंसर है 1920। इसका भी सही प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, वीणा काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920, 1921 या फिर 1927 या फिर 1918? तो इसका सही आंसर है 1927 जो है वो वीणा काव्य का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पल्लव काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1925, 1927 या फिर 1926 या फिर 1928? तो इसका सही आंसर है 1928 ईस्वी जो है वो पल्लव काव्य का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, युगांत काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1938 या फिर 1932 या फिर 1936? तो इसका सही आंसर है 1936 ईस्वी युगांत काव्य का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पंत की रचना छायावाद का पुनर्मूल्यांकन का रचना काल क्या है? 1966 ईस्वी, 1961 या फिर 1964 ईस्वी या फिर 1968 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है 1966 ईस्वी जो है वो छायावाद का पुनर्मूल्यांकन जो रचना है पंत की वो उसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि पंत का अंतिम छायावादी काव्य कौन सा है? ग्रंथि, वीणा, गुंजन या फिर पल्लव? तो इसका सही आंसर है पंत की जो छायावादी रचना है, काव्य है, वो जो है अंतिम है गुंजन। अगला प्रश्न है कि पंत का महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया प्रबंध काव्य कौन सा है? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन या चिदंबरा या फिर राजशिखर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है लोकायतन। ये महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई पंत की रचना है। अगला प्रश्न है कि किसने लिखा है कि पल्लव में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ है और गुंजन में कभी कभी उसके बाहर और युगांत में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है? ये किसने कहा? नंदुलारी वाजपेयी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर नामवर सिंह ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये कहा है कि पल्लव में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ है, गुंजन में कभी कभी बाहर और युगांत में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि पंत का अंतिम प्रगतिवादी काव्य कौन सा है? ग्राम्य, युगांत, युगवाणी या फिर युगपथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम्य। ग्राम्य पंत की अंतिम प्रगतिवादी काव्य है। अगला प्रश्न है कि अतिमा काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950, 1961 या 1955 या फिर 1958? तो इसका सही आंसर है 1955 ईस्वी जो है वो अतिमा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कला और बूढ़ा चांद का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गुंजन काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गुंजन जो काव्य है पंत का वो उसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न है, लोकायतन काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो लोकायतन काव्य का प्रकाशन वर्ष 1960 या 1961 या 1964 या फिर 1958? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी लोकायतन काव्य का प्रकाशन वर्ष है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।